घोसी लोकसभा से सुभाषपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर रानीपुर क्षेत्र में जनचौपाल लगाकर लोगों को संबोधित करते हुए देखे। घोसी लोकसभा प्रत्याशी अरविंद राजभर ने लोगों को क्या बताया। करेंगे ना कि अरविंद का मतलब क्या होता है, तो यही बताएगा कि अरविंद का मतलब कमल होता है। संयोग कितना अच्छा है कि कमल और छड़ी दोनों एक साथ लेके मैं चल रहा हूं। इसलिए हमारा आग्रह है आप सभी लोगों से होगा, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको भी जाके बताना है। बताइए, बताएंगे कि नहीं बताएंगे आप लोग? नौजवान भाइयों, बांधो। देख रहा हूँ कि जाति बंधन लोगों ने तोड़ दिया है, जाति बंधन तोड़ दिया है। विकास के नाम पर, अच्छा प्रत्याशी होने के नाम पर सभी लोग एक मुश्त होकर के, एक कतार में खड़े होकर के चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने के लिए आतुर है साथियों। इसलिए मैं अंतिम आग्रह आपसे करने आया हुआ हूं कि आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान कहा, चुनाव निशान कहा कहा बाबू, कहा कोई आदमी यहाँ नहीं लड़ रहा है पूरे पूर्वांचल में। ये आप सबका सौभाग्य है। जितना ये पढ़े हैं इतना कोई नहीं पढ़ा लिखा है। ये विद्वान आदमी है, अच्छे वक्ता है, अच्छे वर्कर हैं और अच्छी लड़ाई भी गरीबों के लिए लड़ते हैं। इस नाते आप सभी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने बच्चों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए आने वाले 1 जून को ये छड़ी के ऊपर देखिए, हमारे भी जबान पर बार बार आ रहा है, तो इसी नाते मैं सावधान आप लोगों को भी कर रहा हूँ कि एकदम सावधान रहना है कि चुनाव चिन्ह छड़ी पर तो हम लोग लग जाएगा तो काम एकदम बन जाइए मन किया, ठीक ना। चुनाव चिन्ह छड़ी पर बटन दबाते हुए भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। जब ये विधानसभा हम लोग सबसे ज्यादा उसे जिताएंगे तो सबसे ज्यादा अधिकार इनके पर हमारा होना चाहिए, ठीक ना चुन्नू भाई। लोकसभा के आज मोहम्मदाबाद कोहना विधानसभा के रानीपुर ब्लॉक में जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जनसंपर्क के साथ साथ चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है और जिस प्रकार से मुझे एक संशय था मेरे मन में कि मैं उधर से हूँ, मधुबन गया, घोसी गया, रसड़ा गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर हमारा प्रचार प्रसार कमज़ोर चल रहा है। लेकिन इधर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मजबूती इधर है। और इधर जिस प्रकार से सुबह से ही लेकर के हम लोग गांव-गांव में चौपाल जनसंपर्क कर रहे हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि जाति बंधन भी टूट चुका है। हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के लोग हमको अरविंद राजभर को हाथों हाथ ले रहे हैं और पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो विपक्ष के लोग तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, इन बातों में हम लोग आने वाले नहीं। यहाँ की जनता एकदम तैयार है, कटिबद्ध है। मैं जहाँ जा रहा हूँ ये बताने के लिए कि हमारा चुनाव निशान छड़ी है। लोग पहले से इस चीज़ को जान गए हैं कि यहाँ कमल का निशान बल्कि चुनाव निशान छड़ी है और छड़ी पर मतदान करके हमको अरविंद राजभर को जिताना है। कहीं न कहीं इस क्षेत्रीय भ्रमण के साथ साथ जो यहाँ विकास नहीं हो पाया है उसका हम संकलन भी कर रहे हैं, उसको हम नोट डाउन भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ चाहे स्वास्थ्य की समस्याएँ रही, नाली की समस्याएँ हैं, सड़क की समस्याएँ, स्कूल बना है, सरकारी स्कूल है, जर्जर हो गया है, उसको भी दुरुस्त कराना है, उसका भी कायाकल्प कराना है। सरकारी विद्यालय हैं उसमें बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर बच्चे हैं भी तो उसके ऊपर से हाई टेंशन तार गया हुआ है, बार बार वहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे तमाम समस्याओं का संकलन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ के युवाओं से मिलने के बाद ये भी देखने को प्राप्त हो रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, कहीं न कहीं आने वाले समयों में माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके हम प्रयास ये करने, जीतने के बाद प्रयास ये करेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में तमाम कमर्शियल प्लाट सरकार ने खरीद रखा है। यहाँ पर जागरूकता फैलाई जाएगी और अच्छी व्यवस्था दी जाएगी ताकि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से कंपनियां यहाँ आकर के काम करें और छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को स्थापित करके यहाँ के बच्चों को रोजगार यहीं पर देने का कार्य करें। यहाँ जब मैं घूम रहा हूँ तो जो हम लोगों की मंशा है कि शिक्षा के व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा 1 से लेकर के मैं तक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी जाति का हो, उसको सरकारी तंत्र के माध्यम से, वो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, सबको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए और सारी व्यवस्थाएं दे करके उसको आगे बढ़ाने का बंदोबस्त भी किया जाए। इसके साथ साथ हम यहाँ एक चीज़ और भी खोज रहे हैं। मऊ शहर में हम एक ज़मीन खोज रहे हैं। हमारी मंशा लंबे समय से रही है, हम लोग इससे लड़ाई भी लड़ते रहे हैं और शायद उसी लड़ाई का अंजाम निकला था कि 18 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं। 18 मंडल में से करीब करीब हमको लगता है कि 7 से 8 मंडलों में जो बनारस मंडल के लालपुर में बच्चों को पढ़ने के लिए IAS PCS कोचिंग सेंटर खोला गया है,
हमारी मंशा लंबे समय से रही है कि हर जनपद में ये सेंटर खोले जाए, ताकि जो गरीब का बच्चा होनहार है, वो पढ़ना चाहता है, वो कंपटीशन में बैठना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो पैसे का अभाव में उससे वंचित हो जा रहा है। तो हमारा प्रयास ये है कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आने वाले समय में चुनाव के बाद जनपद मऊ में भी 150 बच्चों को पढ़ने के लिए IAS-PCS कोचिंग सेंटर खोले जाए। इसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ी अहम मुद्दा ये है, जिसको हमको लगता है कि हमारे